बात सीधी थी पर इस कविता में कवि ने भाषा को सरल बनाने का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि जो भी बात हम कहें वह सरल शब्दों में कहनी चाहिए जिससे श्रोताओं को, पाठकों को आसानी से समझ में आ सके। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि के अनुसार वे जिस बात को कहना चाहते थे वह अधिक प्रभावशाली शब्दों में वे व्यक्त करना चाहते हैं, और लेकिन होता यह है कि वह जितने अधिक प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करते हैं वह श्रोताओं को समझ ही नहीं आती है, पाठकों को समझ ही नहीं आती है। ऐसे में भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई से तात्पर्य क्या कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के कारण वह और अधिक कठिन हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। अपनी बात को कहने के लिए, उसे पाने के लिए मतलब अपनी बात को समझाने के लिए कवि ने भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग किया, कई उदाहरणों का प्रयोग किया, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश, इन सब का प्रयोग किया कि वे जो बात कहना चाहते हैं वह श्रोताओं तक पहुंच सके। उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, इन सब का अर्थ क्या हुआ कि जो बात वे कहना चाहते थे उसके लिए उन्होंने और अनेक उदाहरण दिए, अनेक शब्दों का प्रयोग किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, कि वो जो बात कहना चाहते हैं वह श्रोताओं को, पाठकों को समझ में आ जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चली गई। वे अपनी बात को जितना सरल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वे इतने कठिन थे कि वह सुनने वालों को समझ ही नहीं आ रही थी। पेचीदा यानी मुश्किल होती चली जा रही थी उनकी बात। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि यहाँ कहते हैं कि मैंने जब श्रोताओं को देखा कि वे मेरी बात को सुन ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं, और मैं अपनी बात को कहे जा रहा हूँ, और अपनी बात को जब मैं कहे जा रहा हूँ तो लोग मेरे सामने बैठे हुए तालियां बजा रहे हैं। ये बात इसी तरह से थी जैसे कोई कील या पेच जब हम गलत जगह पर फिट करने लगते हैं, यानी जब तक उसका खांचा नहीं बना हुआ है और हम उसे जबरदस्ती उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं तो वह उसमें फिट नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर कोई दरवाजा है, उसमें हम कील लगाना चाहते हैं, उसको फ्रेम में फिट करना चाहते हैं, लेकिन वो बिना पेच के, बिना चूड़ी के फिट नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम जबरदस्ती उस कील को अटका देंगे और दरवाजा रोक कर रख देंगे। वही स्थिति कवि के साथ हो रही थी। वे अपनी बात को जितना अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे थे वो और अधिक मुश्किल होती जा रही थी। ऐसे में जो तमाशबीन थे, वे लोग, तमाशबीन यानी मंच के सामने बैठे हुए जो लोग होते हैं, वे सारे के सारे कवि की उन बातों पर वाह वाह कर रहे थे, क्योंकि कवि के वे शब्द उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे। और ये ठीक वैसी ही स्थिति थी जैसे कोई कवि जब स्टेज मंच से अपनी बात को कहता है तो जो श्रोता हैं वे उसकी हर बात की तारीफ करते हुए ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं। पर जब कवि को यह बात समझ में आई कि जो वह कहना चाह रहे हैं सारे श्रोता नहीं समझ पा रहे, तब उन्होंने कहा कि अब मुझे यह बात यहीं रोक देनी चाहिए या समाप्त कर देनी चाहिए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को जिस बात का डर था वही हुआ। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अब जब मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी उनको समझ में नहीं आ रही है, तो मतलब हुआ कि बात का अर्थ ही खत्म हो गया। जो कहना चाह रहा हूँ उसका कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, उस बात का कोई मतलब ही नहीं रहा, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और मैं बार बार बोले जा रहा हूँ लेकिन श्रोता उसे समझ में नहीं पा रहे हैं। ठीक वैसे ही है कि अगर आप उल्टा पेच कसोगे तो वह कसा ही नहीं जाएगा, और जब कसा नहीं जाएगा तो उसको वहीं रोकना पड़ेगा। ठीक स्थिति वही हुई। भाषा उन लोगों को समझ में नहीं आई, उन कवि की बात उन्हें समझ में नहीं आई, तो वह बार बार उसी एक बात को दोहराते रहे, लेकिन वह बात को समझा नहीं पाए। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कील की तरह ठोक देना मतलब जैसे दरवाजे को रोकने के लिए कील अटकाई गई, ठीक वैसे ही मैंने अपनी बात को वहीं पर जबरदस्ती रोक दिया कि अब इसके आगे मैं इन्हें नहीं समझा सकता हूँ। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। जो बात वे कहना चाहते थे वह अब कुछ लोगों को समझ में आई, कुछ को नहीं भी आई, लेकिन उस कहने वाली बात में उतना मजा नहीं आया। वो
प्रभाव नहीं दिखाई दिया जो कि उनकी बात का कहने का उद्देश्य था। जैसे दरवाजे को जबरदस्ती कील पर अटकाया जाए तो उसमें वो मजबूती नहीं होगी, वो कसाव यानी वो अच्छी तरह से चूड़ी फिट नहीं हुई है, और फिट नहीं हुई तो दरवाजा ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं। ठीक वैसी ही स्थिति कवि की बात को कहने की हुई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कवि ने यहाँ पे बात को एक शरारती बच्चे की कल्पना करते हुए बताया कि जैसे बच्चे शरारती होते हैं और वे कभी अलग अलग तरह से प्रश्न पूछते रहते हैं, ऐसे ही कवि यह कहते हैं कि जब मैं पसीने में, घबराहट में परेशान हो रहा था, तब बात ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। यानी उनके कहने का उद्देश्य था कि कवि होकर भी तुमने सरल भाषा का या सरल शब्दों का प्रयोग करना नहीं सीखा क्या। सहूलियत मतलब सरलता से बरतना यानी प्रयोग करना नहीं सीखा। इस कविता का उद्देश्य यह है कि जिस भी बात को कहा जाए उसे सरल शब्दों में कहा जाए, तभी उसका महत्व रहता है। अन्यथा वह श्रोताओं और पाठकों को समझ में नहीं आती तो बात कहने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।